In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. Good morning, students. Our today's task is vocabulary section of lesson number 2. So open your books on page number 24. In this section, you will learn some new words which describe movement of different animals. Students, all the animals do not move in the same way. हर एनिमल के मूवमेंट का स्टाइल डिफरेंट होता है. हर एनिमल एक तरह से मूव नहीं करता, इसलिए हर एनिमल की मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि हॉर्स हॉप करता है, फ्रॉग ऑल्सो हॉप्स एंड डियर ऑल्सो हॉप्स. ये तो नहीं कहेंगे. हम हॉप तो सिर्फ फ्रॉग ही करेगा. हम डियर और हॉर्स के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे. आप इस सेक्शन में आज जो वर्ड्स लर्न करेंगे उनको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है और अपनी मैम के साथ उनकी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन लर्न करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से मेमोराइज कर लेना है उन वर्ड्स को. लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर. इन दिस पिक्चर देयर आर सम डक्स. इट सीम्स इट्स समर सीजन एंड डक्स आर फीलिंग हॉट. डक्स को गर्मी लग रही है एंड दे वॉन्ट्स टू स्विम इन द पॉन्ड. अब डक्स स्विम की तरफ जा रही हैं. लेट्स रीड द सेंटेंस. द डक्स वॉडल इन टू द पॉन्ड. वॉडल, दिस इज वॉडल. वॉडल इज द वर्ड विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ डक. डक वॉक के लिए वॉडल वर्ड यूज़ किया जाता है. यू विल नॉट से इट वैडल, इट्स वॉडल. Correct word is waddle. Say loudly with your teacher, waddle. In the second picture, there are some ants and they are going to their home. Students, you can see ants are moving in group. और अल्लाह ताला ने एंट्स के अंदर जो नेचुरल एक क्वालिटी रखी हुई है कि व्हेन दे मूव इन ग्रुप दे ऑलवेज मूव इन लाइन. वो लाइन में मूव करती हैं, बगैर लाइन के मूव नहीं करती हैं. और द हाउस ऑफ एंट्स इज़ कॉल्ड एंट हिल. एंट के हाउस को एंट हिल कहा जाता है. और देखें लाइंस इतनी अच्छी एंट्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो हमेशा ग्रुप में मूव करती हैं. हालांकि उनके पास तो टीचर्स भी नहीं होते. तो हमें एंट्स की लाइफ से एक लेसन भी मिलता है कि हमें हमेशा अपनी लाइन में मूव करना चाहिए. द एंट्स मार्च इन होम इन द लाइन. द एंट्स, आप इसको आंट्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आंट इज़ समथिंग डिफरेंट. आंट तो खाला या पुप्पो को कहते हैं. एंट्स की स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी एंट्स डिफरेंट होती है आंट से. मार्च. मार्च इज़ द वर्ड विच वी यूज़ फॉर द मूवमेंट ऑफ एंट्स. एंट्स जब ग्रुप में मूव करती हैं तो उसके लिए हम मार्च वर्ड यूज़ करते हैं. मार्च एक मंथ का भी नेम होता है. स्पेलिंग भी सेम है लेकिन वो मार्च और होता है और ये मार्च एंट मूवमेंट होती है. थर्ड पिक्चर में तो लगता है जैसे कोई फन हो रहा है एंड हॉर्सेस आर डांसिंग आई थिंक. थर्ड पिक्चर में जो हॉर्सेस की लेग मूवमेंट है वो नॉर्मल वॉक से डिफरेंट है. जब हॉर्स नॉर्मल वॉक से फास्टर पेस में चलते हैं, अ बिट फास्टर चलते हैं, तो इस मूवमेंट को हम ट्रॉट कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रॉट. द हॉर्सेस ट्रॉट ग्रेसफुली. ग्रेसफुली मीन्स ब्यूटीफुली इन द सर्कस. अब इस सर्कस वर्ड को देखिए. सर्कस, देयर इज सी इन द बिगनिंग एंड इन द मिडल ऑफ दिस वर्ड सर्कस. But first letter is sounds as s and the second c sounds as k. Circus. और इसके अलावा हम जब इसमें इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसके बीच में जो आर साउंड है, र साउंड है, उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं. हम इसको सर्कस नहीं बोलते हैं, हम इसको सर्कस कहते हैं. सर्कस होता क्या है? सर्कस इज़ अ
सर्कस इज़ अ कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स। इसमें डिफरेंट परफॉर्मर्स होते हैं विच पुट ऑन डिफरेंट एंटरटेनमेंट शोज़। मुख्तलिफ शोज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के। म्यूजिशंस, मैजिशंस, जगलर्स एंड टाइट रोप वॉकर्स एंड ट्रेंड एनिमल्स इसमें परफॉर्म करते हैं। So the word used for this movement of the horses, which is faster than normal movement than their normal walk, is called trot. In the next picture there are three rabbits and they are looking very scared. लगता है जैसे वो किसी के गार्डन में एंटर हो गए हैं या किसी की फील्ड में एंटर हो गए हैं और वो वहाँ से अपना फूड सर्च कर रहे हैं। रैबिट का फूड ग्रास होता है, रैबिट ग्रास ईट करते हैं। तो रैबिट्स जब किसी के गार्डन में एंटर हुए हैं और वो फिर सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि किसी को आवाज़ ना जाए, और फिर वो तेज़ तेज़ भी स्टेप उठाते हैं कि वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करें, अपना फूड लें और वहाँ से चले जाएं। तो इस सारी फीलिंग और इस सारी मूवमेंट के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ स्कैम्पर, दैट इज़ स्कैम्पर। आप इसको स्कैम्पर नहीं बोलेंगे, लास्ट वाला जो आर है उसको आप अपने माउथ में ही राउंड कर देंगे, उसको आप बोलेंगे नहीं, इसको ड्रॉप कर देंगे। द रैबिट्स स्कैम्पर अराउंड लुकिंग फॉर फूड। अब ये फॉर जो है इसको भी आप फॉर बोलेंगे, र नहीं बोलेंगे, ठीक है, फॉर। इसी तरह से ब्रदर, सिस्टर, जो लास्ट में वर्ड के आर आता है उसको हम अपने माउथ में राउंड करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। इंग्लिश बोलने के टू स्टाइल्स होते हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के, एक ब्रिटिश होता है और एक अमेरिकन होता है। जो अमेरिकन लैंग्वेज है उसमें वो आर को बोलते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश लैंग्वेज है, ब्रिटिश एक्सेंट है, उसमें वो आर को नहीं बोलते हैं। क्लियर? सो हम ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करते हैं तो हम उसको उसमें ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं, और तो हम आर को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्कैम्पर। लेट्स रीड अलाउड once again these words: waddle, march, trot, scamper. Waddle, march, trot, scamper. There are two animals on this picture. In this picture, one on one side is very smart and active deer, and in the other picture is on the other side is a very big horrible animal. But don't be scared. हम इनको मिल चुके हैं स्टोरी में. It is rhinoceros. Students, you can see that the jumping style of deer is very amazing. देखिए उनकी फोर लेग्स और हाइंड लेग्स बैक लेग को कहते हैं, जो बैक और फ्रंट लेग्स हैं उनकी वो ऊपर उठी हुई हैं ज़मीन से और काफ़ी हाई जंप ले रही हैं वो रनिंग करते हुए. तो ये डियर का रनिंग स्टाइल होता है, एंड वी यूज़ वर्ड लीप फॉर दिस रनिंग स्टाइल ऑफ डियर. लीप is the word which is used for such movement of deer, or its meaning is jump to great height, बहुत ऊंचा jump लगाना. Tramples is the word which we use to describe the movement of a rhinoceros. Its meaning is tread on and crush. अब देखें राइनोसरस के कितने बड़े बड़े फीट हैं, और जब ये फीट इतनी तेज़ी से ज़मीन के ऊपर लगेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी ज़मीन के नीचे आएगी चीज़, एंट्स आ जाएंगी या ग्रास आ जाएगी, फ्लावर आ जाएगा, कोई प्लांट आ जाएगा, वो तो क्रश हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रैम्पल वर्ड यूज़ करते हैं विच मीन्स ट्रेड ऑन एंड क्रश, कि कदम उठाना, अपना पाँव इतने ज़ोर से रखना कि उसके नीचे जो भी हो वो क्रश हो जाए. So leap word is used to describe jumping movement of deer, and trample is described is used to describe the movement of rhinoceros.
In this picture you can see a rabbit and tiger. आप देख सकते हैं रैबिट के पीछे एक होल बना हुआ है. दिस होल इज कॉल्ड burrow. burrow is a noun and a verb as well. burrow जो है उस वो नाउन भी होता है, एक नेमिंग वर्ड भी होता है. लाइक इस होल को, ये जो पीछे बना हुआ है रैबिट के, इसको भी burrow कहते हैं, और इसको बनाने का जो वर्ब होता है उसको भी burrow कहते हैं. रैबिट ये होल मट्टी निकाल निकाल के ज़मीन के अंदर से तो लॉन्ग होल बना लेते हैं, एक टनल बना लेते हैं और फिर उसके अंदर वो रहते हैं. दिस टनल इज़ कॉल्ड burrow. Movement of rabbit is also called burrow. It means to make a hole. And the tiger is looking very hungry, and it seems he is just going to attack someone. कि सामने इसके कुछ है और इसके ऊपर वो अटैक करने वाला है. डेफिनेटली टाइगर विल अटैक इट्स प्रे. टाइगर इज़ फीलिंग हंग्री, और देखें बेंडिंग पोजीशन में है, बिल्कुल रेडी. जैसे आप स्पोर्ट्स डे पे रेसेस होती हैं ना, और आप फ्रॉग रेस या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे आप थोड़ा सा बेंड होके खड़े होते हैं टू मेक यू स्पीडी, अपने आप को तेज़ करने के लिए कि हम जल्दी से भागेंगे. तो टाइगर भी ऐसे ही अपनी पोजीशन संभाल के खड़े हैं कि अभी फौरी तौर पे जैसे वो अपने प्रे पे अटैक कर देंगे. जंप टू कैच अ प्रे. तो सो फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस अटैकिंग मूवमेंट ऑफ द टाइगर वी यूज़ द वर्ड पाउंसेस. टाइगर जब अपने प्रे पे अटैक करते हैं तो वो बहुत फास्ट होता है कि ताकि वो जो आगे शिकार है उनका उनको उसको इतना टाइम ना मिले कि वो भाग सके. तो वो बहुत मैक्सिमम स्पीड के साथ और मिनिमम टाइम यूज़ करके वो उसके ऊपर, शिकार के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, उस पर अटैक करना चाहते हैं. तो फॉर दिस मूवमेंट, दिस रैपिड मूवमेंट ऑफ टाइगर इज़ कॉल्ड पाउंसेस. There is a lioness in this picture, and the lioness is also moving. The movement of lioness in this picture is called stride. So lioness strides in this picture. ये इनकी striding movement है, और stride means walk with long steps in specific direction. अब डेफिनेटली जो लाइनस मूव कर रही हैं तो वो किसी ख़ास टारगेट की तरफ जा रही हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं. एंड लाइनस इज़ मूविंग विद लॉन्ग स्टेप्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ऑफ this question. Circle the animal and underline its movement word. In this question, you will circle the animal and underline the movement of that particular animal. Let's do it. In first sentence, the deer is animal and leaps is its movement. आपने पीछे leap की picture भी देखी है. Long jumps. The rhinoceros is animal and tramples is its movement. Number 3, the hare is animal and burrows is its movement. Tiger is animal and pounces is movement. Lion is animal, it's lion, not lion. Okay, lion. Lion strides. Strides is its, underline this, stride. Circle the lion and underline strides. That's all for today, students. Learn your lesson properly and try to understand meanings of these movements as well. Listen the lecture carefully and complete your task in your course book. Take care. Bye.